नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये डायरेक्शन टेस्ट हम जो पढ़ रहे थे 3 दिन से, आज हमारा इसका डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 4 है और आज हम पूरे डायरेक्शन टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और आज इस क्लास के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। जो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, वो खुद से प्रैक्टिस करने हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं एसएससी स्टेनो में। ठीक है, चलिए। तो हम जो लास्ट टाइप हमने किया था, अपना लास्ट टाइप हमारा जो था वो हमने कौन सा किया था भाई? परछाएं वाला जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था। आज जो हमें क्वेश्चंस करने थे वो शीर्षासन वाले क्वेश्चंस हमें करने थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये नेक्स्ट टाइप है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, इस टाइप का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का सिर नीचे हो और आपके पैर क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि शीर्षासन की कंडीशन में होता क्या है। कि जब भी शीर्षासन बोला जाए या बोला जाए कि व्यक्ति का सिर नीचे है और पैर ऊपर की तरफ है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा फेस है ना, जो हमारा क्या होता है भाई, फेस होता है, फेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज है ना, नो चेंज। ठीक है, फेस में जो चेहरा होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर जो आपका जो चेहरा है, जो फेस होता है, वो आपका केवल चेंज होता है ना, फेस जो है आपका चेंज हो जाएगा जब आप शीर्षासन करेंगे। मतलब जैसे अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अगर मैं सिर को नीचे करता हूं, पैर को ऊपर करता हूं, तो मेरा फेस क्या है, अपोजिट हो जाएगा, बट मेरे हाथ की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ऑलवेज जो चेंज होता है वो क्या होता है, फेस चेंज होता है ना। ऑलवेज क्या चेंज होता है, फेस हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में चेंज होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम अगर बात करते हैं हाथ की जो पोजीशन होती है, जो हैंड की जो पोजीशन होती है, हाथ की जो पोजीशन होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज है ना, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। हाथ जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट ही रहेगा, जो आपका राइट हैंड है वो राइट ही रहेगा। मतलब लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? अभी मैंने आपको दो चीज बताई हैं कि जो हमारा फेस है वो केवल चेंज होगा, जो हमारे हाथ की जो पोजीशन है, मतलब जो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेफ्ट राइट हमारे कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको कौन सा टाइप सिखा रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये आपका शीर्षासन से रिलेटेड है। ये जो मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं, ये है शीर्षासन से संबंधित प्रश्न। तो ये टाइप आप क्या कर लेंगे, इस टाइप को नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन कराऊं या क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊं भाई, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अभी ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और पढ़ेंगे। यहां बोला जा रहा है कि महेश पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। क्लियर है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए तो उसका दायां हाथ किधर होगा। आपको एक बात समझनी है कि कोई व्यक्ति है जिसका फेस कहां है, वो पश्चिम दिशा की ओर है। मैं इंग्लिश में रीड करूंगा कि महेश इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, है ना। महेश जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, बट उसने क्या किया, वो शीर्षासन की स्थिति में अगर आ जाए तो पूछा जा रहा है कि देन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड, है ना। अब उसका जो दायां हाथ है वो किधर होगा, उसका जो दायां हाथ है वो किधर होगा। अब आप एक बात जानते हैं कि हाथ की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। अभी उसका फेस कहां था भाई, वेस्ट में था। कहां था उसका, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर उसका फेस वेस्ट में है तो आप जानते हैं कि वेस्ट में लेफ्ट राइट किधर होगा। आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा राइट हो जाएगा इधर, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। भाई समझ में आया नहीं आया? तो आप जानते हैं कि सभी का मैंने आपको बताया ये राइट होता है, लेफ्ट होता है। राइट आ गया तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर से लेफ्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे। यहां पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो यह राइट आ गया है तो लेफ्ट हो जाएगा, यह राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, तो उसका दायां हाथ किधर होगा, है ना। अगर वो शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, तो शीर्षासन की स्थिति में अगर वो आएगा तो उसके हाथ की पोजीशन चेंज नहीं होगी, जहां अभी है वहीं वो बाद में रहेगा। अगर वो वेस्ट में देख रहा है तो राइट हैंड किधर आ जाएगा, हमारा नॉर्थ में आ जाएगा। राइट हैंड किधर हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आप सभी ने आंसर किया, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, है ना। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने बोला नॉर्थ। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें कुछ नहीं करना था, बस एग्जाम में आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्ट राइट है वो कभी चेंज नहीं होंगे। चेंज होगा तो केवल केवल फेस की डायरेक्शन चेंज होगी, केवल केवल फेस की डायरेक्शन चेंज होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगर कोई भी डाउट रहे तो जरूर पूछना। अब मैं आगे चलता हूं भाई, इससे आगे चलता हूं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, पीवाई क्यों कराओ। अभी देखिए शिवम ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, मैं आज की क्लास में सारे एसएससी जो स्टेनो में अभी एग्जाम हुआ है, मैं सारे पीवाई क्यों लेकर आया हूं। शिवम मेरे भाई, अभी केवल केवल मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए, सारे पीवाई क्यों आप कर पाएंगे। समझ में आया नहीं आया। अगर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन शीर्षासन वाला आएगा तो आप उसे 100% करके आएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अभी आप पहले टाइप सीख लो, अभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सचिन जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सचिन कहां है भाई, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए तो उसका बायां हाथ किधर होगा, उसका बायां हाथ किधर होगा। अब मुझे बताइए, सचिन इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, इफ ही कम्स इनटू द, मतलब वो क्या किस में आ रहा है, शीर्षासन की स्थिति में अगर आ रहा है तो आपको उसका लेफ्ट हैंड बताना है किधर होगा। बताइए भाई जल्दी से, सचिन किधर देख रहा है भाई, साउथ में देख रहा है। तो जब वो साउथ में देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो साउथ में जाएगा तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया। अब आपसे पूछा है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट में क्या होगा, बताइए लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी। अगर लेफ्ट में डायरेक्शन देखा जाए तो ये इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, हमारी ईस्ट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया आप सभी को। अभी केवल टाइप सीखने पर प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ, अभी मैं एसएससी स्टेनो के अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा शिवम जी, अभी वेट करिए, अभी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। अभी केवल केवल आपको क्या सिखाया जा रहा है, अभी केवल केवल कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको गौर से देखेंगे। एक भी अगर क्वेश्चन की लाइन चेंज हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, ऑलरेडी वो शीर्षासन की स्थिति में है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में है, ठीक है, हेड स्टैंड पोजीशन पे वो है, इफ हिज फेस टुवर्ड साउथ, मतलब शीर्षासन की स्थिति में उसका फेस साउथ में है ना। अगर शीर्षासन की स्थिति में, आंसर आ गया, चलिए रितु ने बोल दिया, वंशिका ने बोल दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जब वो शीर्षासन कर रहा है तो उसका फेस कहां है भाई, साउथ में है। एक्चुअल में उसका जो फेस हो जाएगा वो साउथ का उल्टा किस में हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा भाई। वास्तव में उसका फेस कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि मैंने आपको बताया कि जब भी शीर्षासन की स्थिति में, ठीक है, फेस जो है हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब वो शीर्षासन कर रहा है, मतलब सिर नीचे है पैर ऊपर है, तो उसका फेस साउथ में है। बट एक्चुअल में अगर उसका फेस देखा जाए तो एक्चुअल में फेस उसका कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। आप मुझे बताइए, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो पूछा जा रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इसका अगर देखा जाए, अगर पूछा जा रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन लेफ्ट हैंड कहां हो जाएगा, आप मुझे बताइए। एक बार फिर से मैं क्लियर करूं इसको, एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यदि उसका जो फेस है वो कहां है, साउथ डायरेक्शन में है। जब वो शीर्षासन कर रहा है, जब वो शीर्षासन कर रहा है तो उसका फेस कहां है भाई, आप मुझे बताइए। जब वो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब वो शीर्षासन कर रहा है, आप मुझे बताइए, जब वो शीर्षासन कर रहा है तो उसका फेस कहां है भाई, साउथ में है ना। उसका फेस साउथ में, एक्चुअल में उसका जो फेस है वो कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो जब उसका फेस नॉर्थ में है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब आपको बताना क्या था, उसका जो लेफ्ट हैंड है,
देन इन विच डायरेक्शन लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा भाई, वेस्ट में हो जाएगा। आप मुझे बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर आया समझ में आप सभी को? देखिए यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था कि शीर्षासन की स्थिति में अगर वो साउथ में है तो एक्चुअल में उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। तो केवल आपको उसका फेस पता होना चाहिए। अगर उसको एक्चुअल फेस आपको गिवन है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वेस्ट हो जाएगा। आप मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? शीर्षासन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, आप मुझे बताइए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। ये एक और टाइप आपका क्लियर हो गया है, शीर्षासन वाला। अब यहां से नेक्स्ट टाइप मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। ये नेक्स्ट टाइप है कि जब किसी एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में दूसरे की, हाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति शीर्षासन की पोजीशन में है ऑलरेडी, जिधर उसका फेस है तो ओरिजिनल फेस उसका अपोजिट हो जाएगा, समझ में आया। और ओरिजिनल फेस आपको गिवन है नॉर्थ में, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। बस इतना करना है ना, क्लियर है। अभी मैं स्टेनो के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, अभी रुक जाइए, पहले पढ़ाई कर लो, पहले सारे टाइप सीख लो। हाँ अब देखिए, अब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस मैं बता देता हूं, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता देता हूं। ये कह रहा है कि सचिन का फेस जो है वो दक्षिण दिशा की ओर था। यहां सचिन का जो ओरिजिनल फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर है। अब जो वो शीर्षासन की स्थिति में आ जाए तो फेस आपको गिवन है कहां है भाई, साउथ में है। अगर किसी का फेस साउथ में है तो आप मुझे बताइए, अगर किसी का फेस साउथ में है तो उसका लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आपको लेफ्ट में बताना था तो ईस्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ईस्ट हो गया, क्योंकि यहां आपको पोजीशन गिवन थी, उसका फेस कहां था, साउथ में था। भाई फेस के अनुसार ही तो लेफ्ट राइट निकालते हैं। बट यहां अगर देखा जाए, है ना, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां बोला जा रहा है कि रमेश शीर्षासन की स्थिति में है। तो जब वो शीर्षासन की स्थिति में है तो जिधर उसका फेस है, अगर मुख उसका दक्षिण में है तो ओरिजिनल फेस उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? शैडो वाले टाइप को भी मैं रिपीट कर दूंगा, अभी प्रैक्टिस में आ रहा हूं। आप इतनी सी बात याद रखिए, आप इतनी सी बात याद रखिए कि अगर नॉर्मल फेस आपको गिवन है, जैसे सपोज करो नॉर्थ में मेरा फेस है। अब अगर मेरा नॉर्थ में फेस है तो लेफ्ट राइट में नॉर्थ के अनुसार ही निकालूंगा। लेकिन मैं शीर्षासन कर रहा हूं और शीर्षासन के बाद मेरा फेस नॉर्थ में है तो ओरिजिनल फेस मेरा साउथ में होगा। तो हमें ओरिजिनल फेस के अनुसार हमें आंसर करना है, इतना सा लॉजिक है इसमें। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट्स बनाना हो तो भाई बना सकते हैं, बाकी ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगे। ऑल क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं करना, इतनी सी बात याद रखनी है कि उसका फेस की पोजीशन आपको निकालनी है। नेक्स्ट एक और टाइप है कि जब किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की दिशा आपसे पूछी जाए तब हम कैसे निकालते हैं। हरीश कुमार कह रहे हैं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मैं कमेंट सभी की देख रहा हूं। आप मुझे बताइए हरीश कुमार जी क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, रीजनिंग के नोट्स आपका मन करे भाई आप बना सकते हैं, बाकी ये भी आपको मिल जाएंगे। बाकी खुद से अगर आप बनाना चाहें तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की आपको पोजीशन गिवन हो। ये टाइप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हाँ संगीता जी, अभी मैं और कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस के लिए। आज मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। अभी थोड़ा सा टाइप को इसको बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना होता है। यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जैसे ए की जो पोजीशन आपको गिवन है, ए इज साउथ ऑफ बी। ए जो है साउथ में है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, आपने क्या बोला कि जो ए है वो बी के दक्षिण में है। अब आपने क्या लिख लिया कि जो ए है वो क्या है भाई, बी के साउथ में है। आपने ए को बी के साउथ में रख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी इज ईस्ट ऑफ बी। अब इस बी के ईस्ट में कौन है जी, सी है। सारी डायरेक्शन आपको पता है किधर ईस्ट है किधर क्या है। एंड डी इज साउथ ऑफ सी, डी इज साउथ ऑफ सी। इस सी के साउथ में कौन है जी, डी है। आगे बढ़े, एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, बराबर डिस्टेंस है। देन हु इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब हमें बी के साउथ ईस्ट बताना है। अब बी के हमें साउथ ईस्ट बताना है इस बी के, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो बी के साउथ ईस्ट में कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। समझ में आया भाई? प्रैक्टिस के लिए अभी आप देखिए,
अभी आप प्रैक्टिस पर अभी ध्यान मत दीजिए, प्लीज पढ़ाई पर फोकस करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अभी आप कौन सी बुक लें, क्या लें, अभी पहले सीखते रहिए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बहुत आसानी से इसका आंसर कर दिया। ठीक है, आगे चलें भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, समस्या तो नहीं है ना? कुछ नहीं करना है हमें, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन गिवन है। जैसे बोला जा रहा है ए बी के दक्षिण में है, तो ये जो ए है ये बी के दक्षिण में नीचे हो गया। बोला जा रहा है सी बी के पूरब में है, ये जो सी है इस बी के क्या है भाई, पूरब में है। बोला जा रहा है डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, डी जो है सी के दक्षिण में है। तो आपको बस ये रखना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हमें करना है। ठीक है, एक बार मैंने फिर से बता दिया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आपको ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से बताई हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, जो ए इज द साउथ ऑफ बी। अब ए जो है बी के दक्षिण में है, तो ए जो है किसके दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है, तो आपने इसको नीचे रख लिया। आगे बोला जा रहा है सी बी के पूरब में है, इस बी के पूरब में कौन है, सी है, क्योंकि इधर पूरब होता है। बोला जा रहा है डी सी के दक्षिण में है, तो डी जो है वो सी के दक्षिण में हो जाएगा। समझ में आ गया? बस बी के क्या है भाई, बी के आपको बताना था, बी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, तो डी हो जाएगा। बस क्लियर है? अब आप सभी को क्लियर है? तो हमें देखिए यहां बात क्या याद रखनी है, यहां बोला जा रहा है बी के दक्षिण पूरब में कौन है, तो यहां बोला जा रहा है कि हु इज साउथ ईस्ट ऑफ बी, तो हमें बी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उधर से ही आप क्या कर देंगे, तीर चला देंगे, उधर की तरफ ही आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्लियर है ना? 100% क्लियर है, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए एक और पहले छोटा क्वेश्चन आपको बताते हैं ना। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी सॉल्व करेंगे इसका, आप सभी सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाए। और से देखना है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हमें रीड करना है। y x के पूरब में है, y इज ईस्ट ऑफ x, जो y है x के पूरब में है। अब देखिए x के पूरब में कौन है भाई, y है, रख दिया आपने भाई। y जो है x के पूरब में है, आपने रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो z के उत्तर में है, जो क्या है भाई, z के उत्तर में है, बताइए जल्दी से। y जो है x के पूरब में है, जो z के उत्तर में है, तो ये किसके उत्तर में है भाई, z के उत्तर। तो जब भी जो वर्ड आता है वो लास्ट वाले के लिए आता है। इंग्लिश में देखेंगे, हु इज नॉर्थ ऑफ z, y इज ईस्ट ऑफ x, और ये जो x है हु इज नॉर्थ ऑफ z, ये जो x है ये z के नॉर्थ में है। बस आपने बना दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया इफ p इज साउथ ऑफ z, भाई p कहां है, p कहां है भाई, z के साउथ में है, तो z के साउथ में कौन आ जाएगा, नीचे p आ जाएगा। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, y की किस दिशा में p होगा, y के रेस्पेक्ट में आपको p के डिस्टेंस बतानी है। y के रेस्पेक्ट में ये p कहां हो जाएगा, आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है सर, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, ये साउथ होता है। साउथ एंड वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, साउथ वेस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, साउथ वेस्ट मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहां मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, बाकी आपको पता होनी चाहिए अगर यहां किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेंगे जिसको भी डाउट है। यहां बोला गया था कि जो y है x के पूरब में है, तो मैंने क्या रख दिया, y को x के पूरब में रख दिया, जो z के उत्तर में है। ये जो x है ये z के उत्तर में है। आगे बोला जा रहा है p z के दक्षिण में, इस z के दक्षिण में मतलब नीचे p हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था y के रेस्पेक्ट में p कहां है, तो ये साउथ एंड क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। साउथ वेस्ट में कौन हो जाएगा, p हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा क्लियर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप मुझे बताइए, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, मैं स्किप कर करके आपको करा रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं प्रशांत जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं। आप बिल्कुल शिद्दत से सीखते हुए चलिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सभी ध्यान से देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
करिए भाई, एक भी स्टूडेंट के कमेंट नहीं आए, सॉल्व करिए, बिल्कुल आराम से चलिए। बताइए, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यों साझीदार हैं? एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। कमेंट रुक गए भाई, आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, बस एक ही लाइन से आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन से आपका आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखेंगे सर, कैरम खेल रहे हैं मतलब कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त हैं। अब ये किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो पोजीशन है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बैठते हैं भाई कैरम खेलते समय, है ना? इस तरीके से 4 दोस्त कैरम खेल रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर है। एस जो है आर के दाईं ओर है, इसका मतलब आर यहां पर है। इस आर के दाईं ओर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा भाई। आर के दाईं ओर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। एस कहां चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। बस एक ही तो लाइन थी। ये जो एस है ये आर के दाईं ओर है। आर अगर यहां है, इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। भाई समझ में आ गया? अब आपको कुछ करना ही नहीं है। यहां बताया गया है पी आर, पी और आर क्या है भाई? दोनों साझेदार हैं, तो आर यहां है तो पी यहां हो जाएगा। एस और क्या है भाई? क्यों आपस में पार्टनर है। आपसे पूछा गया है तो क्यों का तो क्यों किस दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ होगा? आप मुझे बताइए, क्यों कहां देख रहा है भाई? ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या आपको समझ में आया? आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसके लेफ्ट में कौन होता है, किसके राइट में कौन होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, मैंने बोला यहां की जो एस है वो आर के दाईं ओर है, जो एस है वो आर के दाईं ओर है। अब सपोज करो आर का फेस इधर है, ठीक है, आर अगर यहां इधर देख रहा है तो इसका मतलब एस जो है वो इधर आ जाएगा, ये एस इधर आ जाएगा। तो हमें राइट ही तो रखना है भाई। आर के राइट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। बस एक ही तो लाइन है भाई। दिलखुश के नाम से जो एक स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, इसमें कुछ है ही नहीं। ये बहुत बेसिक सी जगह है ना सर? आर एस की जगह भी तो हो सकता है। मैं बता रहा हूं, कहीं भी आप रख के करिए। मैंने आपसे ये बोला है कि आर के राइट में एस रखना है। अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया है कि कौन सा किसके राइट होता है, लेफ्ट होता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिए। लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला, अगर मैंने आपसे एक बात बोली कि एक स्टूडेंट है जो वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब अगर वेस्ट की तरफ स्टूडेंट एक देख रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? अरे आर को ईस्ट में थोड़ी बैठाना है भाई, आर को ईस्ट में नहीं बैठाना है, आर को ईस्ट में नहीं बैठाना है। आप मुझे बताइए, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं है? मैंने क्वेश्चन में ये बोला है, मैंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर है ना? मैंने क्या बोला? क्लियर है ना? कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी केवल 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 आप सीखते रहिए, है ना? केवल केवल आप क्या करिए भाई, सीखते रहिए। ध्यान से देखेंगे, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम इस तरीके से फेस करके अंदर की तरफ बैठ रहे होते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आप और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं इसी टाइप के, अभी आप ध्यान से देखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे, है ना? अब आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। चलिए बताइए, समझ गए ना? बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी देखिए, ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, मैंने देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है कहां देख रहा है भाई? ये व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है, ये व्यक्ति ईस्ट की तरफ देख रहा है, ये व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है। 4 व्यक्ति हैं, मैंने चारों को बैठा दिया है। यहां बहुत ज्यादा मत सोचिए, आप ध्यान से ये देखिए। मैंने 4 व्यक्ति हैं,
ये 4 व्यक्ति हैं, मैंने इन चारों व्यक्तियों को, ये कैरम खेल रहे हैं इस टाइप से, ये चारों खेल रहे हैं इस टाइप से, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर है, अगर आर ये है, अब इसके दाईं ओर कौन है भाई, एस है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि पी और आर दोनों साझेदार हैं, ये आर है तो ये कौन हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। अब ये एस है तो एस का साझेदारी कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई है, आपसे पूछा गया था देन इन विच डायरेक्शन क्यू इज फेसिंग, क्यू कहां देख रहा है भाई, ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है। ये इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, है ना, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बार आपको फिर से क्लियर कर दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस मैं आपको इतना सिखाना चाह रहा हूं। अब आप 6 को आप, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, है ना। हाँ, इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैं आप क्वेश्चन को रीड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को रीड करूंगा और अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करा के आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अभी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चलिए। हाँ, अन्य दिशा पर भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य दिशा पर भी आप उसे बैठा सकते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को पहले करेंगे, मैं अभी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ध्यान से देखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसको मैं कैरम बोर्ड वाले क्वेश्चन को मैं एक बार अलग से उस टाइप को और क्लियर कर दूंगा। अभी आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, ठीक है, आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, है ना। इंग्लिश में मैं बोथ लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं बोथ लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बताइए, आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि के एंड पी ये दोनों क्या है भाई, पड़ोसी हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, के जो है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। के एंड पी क्या है, पड़ोसी हैं, वह पूरब की ओर 400 मीटर है, क्लियर है। के पी का पड़ोसी है और पूरब की ओर 400 मीटर है। के जो है किसका पड़ोसी है, पी का पड़ोसी है और 400 मीटर पूरब की ओर है। इसका मतलब पी के 400 मीटर में कौन है भाई, पूरब की ओर के है, गौर से देखेंगे, है ना। पी एंड लिव्स 400 मीटर ईस्ट, मतलब के 400 मीटर कौन है भाई, पी है, वो कौन है, बताइए, समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, चलिए मैं स्टेनो का लेवल अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं, रुकिए, चलिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, चलिए ये देखिए, अभी मैं आपको जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं वो क्वेश्चन लेकर आया था, आप सभी, मैं अभी आपको लेवल दिखा रहा हूं। चलिए पहले आपको मैं आपके लेवल के क्वेश्चंस कराता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट की जो कमेंट आ रही है, एक बार ध्यान से देखेंगे। तो ये अभी जो एसएससी स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम हुआ है 2025 में, अब आप उसका इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस देखिए, ये आप सभी क्वेश्चंस देखिए, ये आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने के लिए लेकर आया हूं, ये आपको मैं देता प्रैक्टिस के लिए। आप देखिए सारे क्वेश्चंस है एसएससी स्टेनोग्राफर 7/8/2025 का शिफ्ट फर्स्ट का है, ये 7/8/2025 का शिफ्ट 2 का है। तो आप देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जो आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, आप मुझे बताइए क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है। ये देखिए टोटल 16 क्वेश्चन अभी 2015-16 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप एक बार ये देखिए, आप एक बार सभी स्टूडेंट ये देखिए कि ये आपका लेवल है, ये आपके क्वेश्चंस है एसएससी स्टेनोग्राफर के। ये आप क्वेश्चन देखिए, क्या एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप नहीं कर पा रहे, है ना। आप मुझे बताइए, क्या पहले मैं आपको यही क्वेश्चन करा दूं, क्या पहले आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। लगभग 6 से 7 टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, अब मैं इन्हीं को कराने वाला था। अब आप देखिए, अब आप देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको 6 से 7 टाइप आपको करा चुका हूं कि जब इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो फाइनल डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। पहला टाइप मैंने आपको कराया, एक मैंने फाइनल से इनिशियल वाला टाइप आपको कराया, फिर मैंने एंगल बेस्ड आपको टाइप कराया,
फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछी जाएं तब हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है नहीं है? उसके बाद मैंने डायरेक्शन को रोटेशन करने वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब क्या मैं पीवाई को ही आपको कराऊं? चलिए आप देखिए, इसी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, है ना। हाँ ठीक है, सारे टाइप में आपको करा चुका हूं। आप देखिए 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप विश्वास रखिए। मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आप विश्वास रखिए कि फुल स्कोर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम फुल स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए, चलिए मैं पहले यही क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपको लगे, है ना, टाइप हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, कोई टाइप हमारा नहीं बचा हुआ है। मैं आपको यही प्रैक्टिस करा देता हूं, है ना। मैं हर चैप्टर के बाद आपको सारे एसएससी स्टेनो के क्वेश्चन कराऊंगा। अदर एग्जाम के तो मैंने आपको टाइप में ही करा दिए हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको 100%, है ना, मेरा जो टारगेट है ना वो 100% आप स्कोर करें, वो टारगेट है। और देखिए एसएससी स्टेनो के तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि क्या आप इन्हें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जो लेटेस्ट एग्जाम एडुकेटिव बेस्ड जो आपका हो रहा है, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो अदर एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टाइप के माध्यम से। करें भाई अब इनको? चलिए, क्वेश्चन में बोला गया था, क्या करें भाई इन क्वेश्चंस को, आप मुझे बताइए, है ना। क्लियर है नहीं? अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो सवाल था, अब मैं उसी पर आ गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं ना, इन क्वेश्चंस को कुछ करा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। लेवल वगैरह सब कुछ देख लिया है, तभी मैं आपको इतने अच्छे से करा रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। पर्सन का फेस कहां था भाई? नॉर्थ डायरेक्शन में था, ठीक है। ही वॉक्स 30 मीटर एंड देन टर्न्स हिज राइट। उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। एंड वॉक्स 20 मीटर देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट। उसने कौन सा लिया? लेफ्ट टर्न लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग। बताइए, मैंने क्या बोला? लेफ्ट राइट कट जाएगा, पहले भी नॉर्थ था तो अभी भी क्या आएगा? नॉर्थ ही आएगा। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे? आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब आप मुझे कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। अब आप मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 6 अगस्त 2025 को, है ना, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। अब आप देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का 6 अगस्त 2025 को, ये भी आपका एग्जाम हुआ था। ये शिफ्ट किस में आया था भाई? ये शिफ्ट फर्स्ट में आया था और ये भी शिफ्ट फर्स्ट में है। आई थिंक दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, देख लेंगे गौर से एक बार, है ना। ये हाँ, हमारे टाइपराइटर से या तो गलती हो गई है या फिर देख लेंगे एक बार शिफ्ट में, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। देखिए, यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, है ना, ये यदि आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, मैं शिफ्ट एक बार देख लूंगा, शिफ्ट कोई गलत तो मेंशन नहीं कर दी है, बाकी क्वेश्चन आपके वही हैं। देखिए, यहां बोला जा रहा है कि आप पूरब की ओर फेस करके खड़े हुए हैं। इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, तो आपने क्या लिख लिया भाई? ईस्ट लिख लिया। आप मुझे बताइए, उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है? एंड वॉक्स 10 मीटर फॉरवर्ड एंड देन टू योर टर्न लेफ्ट। आपने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। एंड वॉक 5 मीटर फॉरवर्ड, नाउ इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग। यदि आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, 10 मीटर आगे बढ़ते हैं तो अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 मीटर आगे बढ़े। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? मतलब आपको ईस्ट के लेफ्ट जाना है। और आप सीख चुके हैं कि भाई देखिए हमारा सीक्वेंस क्या होता है, NESW होता है। ईस्ट के लेफ्ट जाएंगे, फिर से हम किस पर आ जाएंगे? बताइए, नॉर्थ पर आ जाएंगे। मुझे एक बार सभी स्टूडेंट ये बताइए कि क्या यहां तक आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया है? क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, डाउट या समस्या तो नहीं है? क्या और क्वेश्चन कराएं क्या? और क्वेश्चन कराएं क्या? चलिए और क्वेश्चन कराएं। मैं तो इन क्वेश्चंस को इस वजह से लेकर आया था कि मैं सारे टाइप तो अब मैंने लगभग वैसे करा ही दिए हैं। चलिए अब करा ही देते हैं, क्योंकि आप सभी बोल रहे हैं कि सर स्टेनो का ऐसा स्तर रहता है, ऐसा स्तर रहता है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, 50 में से 50 मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करना। और बहुत सारे छात्रों ने किया भी है। चलिए देखिए, बताइए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप मुझे बताइए। एक आदमी क्या है भाई? 10 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक आदमी क्या है भाई? एक आदमी क्या करता है, आप मुझे बताइए। 10 मीटर साउथ की तरफ चलता है, अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब वो किस दिशा की तरफ चल रहा है वो क्वेश्चन अलग है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बतानी है। तो एक व्यक्ति कहां जा रहा है भाई? साउथ की तरफ जा रहा है। अब उसने क्या किया भाई? अपना बाएं तरफ वो मुड़ा, बाएं तरफ मुड़ा, इधर जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद वो पहले 10 मीटर गया, फिर उसने कितना लिया भाई 15 मीटर लिया। अब पूछा जा रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है। साउथ एंड ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। ऐसा टाइप अभी मैं आपको करा रहा था कि किसी के रेस्पेक्ट में अगर दिशा पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। टाइप को मिक्स नहीं करना है, टाइप को मिक्स नहीं करना है, समझ लो। यहां पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें दिशा बतानी है। समझ में आ गया भाई? तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। अभी जो मैंने कराया इसके रेस्पेक्ट में इसका घर कहां है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़े। अब पूछा जा रहा है कि भाई इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो मुख वाली तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मुख वाली ट्रिक को हम कैसे करते हैं। भाई मुख वाली ट्रिक को हम कैसे करते हैं, गौर से देखेंगे कि जब भी आपसे मुख वाली ट्रिक का पूछा जाए तो कैसे करेंगे, गौर से देखेंगे। तो रवि का फेस कहां था भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में था, आपने लिख दिया। रवि वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद क्या किया, 30 मीटर टू द राइट, उसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर चला, आपने राइट लिख दिया। देन अगेन 20 मीटर टू द राइट, अगेन उसने क्या किया भाई, राइट लिया, 2 बार राइट ले लिया। क्वेश्चन में बोला गया था रवि 20 मीटर उत्तर की ओर, 30 मीटर दाएं, फिर 20 मीटर दाएं, तो 2 बार उसने राइट टर्न लिया है। अब मुझे बताइए कि नॉर्थ से अगर आप 2 बार राइट जाएंगे, सीक्वेंस होता है NESW, तो पहली बार राइट, दूसरी बार राइट, तो आप किस पर आ जाएंगे, साउथ पर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, केवल फेस आपसे पूछा जा रहा है तो उसको डायरेक्ट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई। तो ये क्वेश्चन है 4 के बाद आगे 5, ये भी क्या है भाई, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। चलिए भाई इसको भी करा देते हैं, ये भी क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो रवि का फेस किस डायरेक्शन में था, आपने लिखा नॉर्थ डायरेक्शन में था। किस में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। उसके बाद देन टर्न्स राइट, उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, राइट लिख दिया। और उसके बाद कितना, 6 मीटर चला। देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से अगेन राइट एंड वॉक्स 8 मीटर। तो नॉर्थ से 2 टाइम राइट जाएंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, साउथ ही आ जाएगा, है ना। तो ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे मैंने कराया, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक स्टूडेंट बोल रहा है इसको एक्सप्लेन करो। तो पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको बतानी है उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी। तो वो सबसे पहले साउथ में गया है 10, और उसके बाद कहाँ गया है भाई, उसने कौन सा टर्न लिया है, सबसे पहले वो साउथ में चल रहा था, उसने लेफ्ट टर्न लिया है तो 15 मीटर गया। अब आपको इसके रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन बतानी है, तो ये सीधी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएंगे, जैसा टाइप मैंने अभी आपको कराया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। जब भी आपको केवल आपसे फेस पूछा जाए, व्यक्ति का फेस अब किस दिशा में है, ठीक है, या आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लियर है, तो आप डायरेक्टली आप उसको बिना डायग्राम के करिए। मैंने आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे से बताए हैं। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका मुझे आंसर बताएंगे, इसका मुझे राइट आंसर बताएंगे, है ना। मैं आपको डायग्राम और वो दोनों तरीके मैं आपको सिखा चुका हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब देखिए किरण वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो सबसे पहले भाई यहां से साउथ में वो कितनी गई है, किरण 7 किलोमीटर गई है। देन टर्न्स राइट, अब साउथ में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका राइट किधर है। अगर साउथ में जा रहे हैं तो यहां से राइट जाना है, राइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, क्लॉकवाइज। राइट का मतलब मैंने क्या बताया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाएंगे यहां से ऐसे, तो ये आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, आपका 4 आ गया है। फिर वे अपने राइट मुड़िए, फिर से कितनी गई है, 7 किलोमीटर गई है, तो ये 7 आ गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए मैंने, देखिए ये क्वेश्चन आपसे 7 अगस्त को 2025 में, आई थिंक इसमें ना कुछ गड़बड़ हमारे टाइपराइटर ने कर दी है। मैं एक बार उसको देख लूंगा, क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे एसएससी स्टेनोग्राफर के। बाकी ये सारे स्टेनोग्राफर के PYQ हैं, एक बार मैं इनको क्रॉस चेक कर लूंगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी बताया है कि सबसे पहले किरण जो है 7 किलोमीटर साउथ में गई है, तो आपने यहां पर 7 किलोमीटर लिख दिया। उसने राइट लिया है और कितनी गई है, 4 किलोमीटर गई है।
देन अगेन टर्न्स राइट, उसने अगेन राइट लिया 7 किलोमीटर, तो वो यहाँ आ गई। तो आपको मैंने बताया था कि सेम वाला हमारा कट जाएगा, तो यहाँ भी 4 है, तो हमारा 4 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब कहाँ हमें क्या करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो 6 के बाद आगे के जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये 7, 8, 9, 10, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था आपको। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है, आपका स्टेनोग्राफर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ये दूंगा, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये सारे आप कर लेना, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और अभी प्रैक्टिस करा रहा था जो मिक्स क्वेश्चंस है, अब आप चलेंगे थोड़ा सा उन पर, ठीक है ना। अब मैं आपको एक टाइप और सिखा रहा हूं कि जहां पर कई बार क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट बन रहा होता है, ठीक है। जहां पर हमारा, और मैंने आपसे बोला आप विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़िए, जहां पर हमारा क्या है भाई, ट्रिपलेट बन रहा होता है, तो हम ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन अब आपको करा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 1 किलोमीटर चलता है। मतलब वो शुरुआत इनिशियल पॉइंट की तरफ चल रहा है, बट थोड़ा सा चल के रुक गया, थोड़ा सा चलकर रुक गया है। ऐसी कंडीशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां ट्रिपलेट बन रहा होता है। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और सिखा रहा हूं, है ना, ठीक है। पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब एक व्यक्ति है जो कहां जा रहा है भाई, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर वेस्ट। वो व्यक्ति कहां जा रहा है आप मुझे बताइए, वो वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहां से उसने चलना शुरू किया, वो वेस्ट में गया, ठीक है। वेस्ट में कितना गया भाई, 3 किलोमीटर गया भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले वो कहां गया है, वेस्ट में गया है, तो वो वेस्ट में गया है तो भाई पश्चिम इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर गया। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टर्न्स राइट, उसने राइट लिया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो उसने राइट लिया, वो कितना गया भाई, 4 गया। राइट लेने के बाद वो 4 गया। अब उसने क्या बोला है कि देन ही वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ 1 किलोमीटर चलता है। यहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इधर वो 1 किलोमीटर चल के रुक गया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई ट्रिक लगेगी ही नहीं, है ना, समझ में आया? अब गौर से देखेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन में वो 1 किलोमीटर चला और रुक गया, ये केवल 1 है। अब आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, गौर से देखेंगे। अब आपको ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस मैं बना रहा हूं, ये रेड वाली जो मैंने बनाई है, ये आपसे पूछी गई है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तो थोड़ा सा चला है, कई बार पूरा चल रहा होता है, हमें ट्रिपलेट बनाना होता है। अब देखिए ट्रिपलेट हम बनाएंगे कैसे करेंगे, देखिए जिनको नहीं आता है अभी मैं आगे सिखाऊंगा अभी। अब ये डिस्टेंस हमारी 3 है, ये 4 है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये जो पूरी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हमारी 5 हो जाएगी। एक इधर है तो ये हमारी 4 बच जाएगी। तो यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी, यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी। 5 नहीं होना चाहिए कृष्णा जी। पूछा जा रहा है कि वो घर की तरफ 1 किलोमीटर तो चल लिया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है। ये इनिशियल पॉइंट है, वो यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है केवल 4। मैं आपको बता रहा हूं ना, हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन को गलत बता रहे थे, बाकी ऑप्शन सही थे, लेकिन आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। सीखते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है 4 कैसे आया, ठीक है, अभी आगे मैं सिखाऊंगा, अभी आगे मैं सिखाऊंगा। अगर आपको ट्रिपलेट बनाने में दिक्कत है तो ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर ये x है, ये y है, तो ये z है, ठीक है। तो ये जो हमारा दो छोटी जो हमारी साइड होती हैं, उसका जो स्क्वायर होता है एक बड़ी भुजा के बराबर होता है। तो मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो हो जाएगा वो z स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन आगे आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलें भाई आगे। डिस्टेंस कैसे आया 4, वो ऐसे आया 4। एक बार फिर से देख लो, जिनको डाउट है मैं कह रहा हूं बस सीखते रहिए। अभी आप सीखने पर फोकस करिए, कैसे सीखेंगे। यहां से कोई व्यक्ति है, वो वेस्ट में गया सबसे पहले, कितना भाई, 3 किलोमीटर। उसका घर यहां था, मैंने इस घर को क्या बना दिया, सर्किल बना दिया।
अब उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। यहां से उसने राइट टर्न लेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना गया, 4 किलोमीटर गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देन ही वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसकी तरफ एक कितना गया भाई, 1 किलोमीटर गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ 1 किलोमीटर गया ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है ये अभी बची हुई है। ये डिस्टेंस एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है। ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, आप मुझे बताइए वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ट्रिपलेट से हमने निकाल दिया 3 4, तो ये हमारी 5 हो जाएगी। तो ये 1 है तो ये बच गई कितनी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे आई 4। समझ में आ गया भाई। एक बार मैंने और बता दिया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पाइथागोरस प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा आ गया ना, आएगा समझ में, 100% आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, बस आप सीखने पर प्रयास करिए। जितना मैं सिखा रहा हूं सीखने पर प्रयास करिए, बस केवल सीखने पर प्रयास करिए। उसके अलावा क्वेश्चन आप 100% बनाकर आएंगे एग्जाम में। चलिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, स्पीड से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, मुझे बताइए। मैं आपका, हाँ, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी आपको बता देता हूं। मैंने जिनको गणित भी नहीं आती है मैंने उनको भी बताया है कि देखिए ये हमारा क्या है भाई, जिनको गणित नहीं आती है मैं उनको बता रहा हूं ना, मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे सपोज करो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये कहती है कि दो छोटी भुजाओं का जो स्क्वायर है, टू स्मॉल साइड का जो स्क्वायर होता है एक बड़ी साइड के इक्वल होता है। तो ये x और y है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस मैं वाई स्क्वायर करूंगा तो ये हमारा जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जेड स्क्वायर के बराबर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से ये 5 जो हमने निकाला है इन दोनों की हेल्प से निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनको नहीं भी आता है गणित उसको भी मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। आपको रीजनिंग 100% समझ में आएगा। देखिए, अब यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर वेस्ट। अब यहां से कहां जा रहा है भाई, वो पर्सन वेस्ट में जा रहा है। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वो यहां से वेस्ट में जा रहा है। कितना जा रहा है भाई, 12 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है भाई, 12 किलोमीटर जा रहा है। टर्न्स राइट, उसने कौन सा टर्न लिया, राइट लिया और 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। अब वो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो राइट लिया उसने, कितना लिया भाई, 5 किलोमीटर लिया। ठीक है, देन ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वो 5 किलोमीटर गया ऐसे। अब उसका क्या हुआ भाई, उसका क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस बच गई। ये डिस्टेंस वो पूछना चाह रहा है आपसे, कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये टोटल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। इन दोनों का स्क्वायर भाई, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया भाई, 169 आ गया। तो मतलब इस वाली साइड का जो स्क्वायर आएगा वो 169 आएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, आपकी 13 होगी। 13 में से 5 ऑलरेडी वो चल चुका है, तो बच गई कितनी भाई, 8 आपकी बच गई। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाए। कितने स्टूडेंट का आ गया, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। मैथ आपका वीक है तो मैं मैथ का कॉन्सेप्ट बता तो रहा हूं कि अगर आपको इन दोनों साइड, अगर ये आपको पता है इसका स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड। समझ में आया आप सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए यहां से और क्लियर हो जाएगा, यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा, यहां से और क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप सभी क्या करेंगे भाई, इसको क्वेश्चन को आप सभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताइए, आ गया ना, बिल्कुल आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 100% समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक वही है, ट्रिपलेट आपको जितने याद रहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां तो कोई शॉर्ट ट्रिक आप लगा ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो करण है, करण वॉक्स x मीटर्स ईस्ट। करण भाई x मीटर किस में चलता है, पूरब दिशा की ओर चलता है। भाई करण सपोज करो यहां है, वो x मीटर कहां गया है, पूरब दिशा में गया है। ठीक है, चलिए फिर वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है।
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देन टर्न्स राइट। अब वो राइट जाएगा तो मतलब क्लॉकवाइज, मतलब यहां नीचे आ जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है तो सीधा मिला दो। ये जो रेड वाला पॉइंट है ना, ये रेड वाला पॉइंट जो पीछे अभी मैंने सिखाया है वही मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। मुझे इस रेड वाले पॉइंट को क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। मुझे इस रेड वाले पॉइंट को क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। तो मैंने सपोज करो इसको नाम दे दिया जेड। मैंने क्या नाम दे दिया, जेड। अब मैं जानता हूं कि ये दोनों छोटी साइड हैं, ये एक बड़ी साइड है। तो मैंने आपको बताया है कि z का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो मैं अंडर रूट में क्या कर दूंगा, आप मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दूंगा, वाई स्क्वायर कर दूंगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी एग्जाम में, तो आप उन्हें करके आएंगे। अब लग रहा है ना आपको, अब आपको लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए, अब आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब मुझे बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब बताइए, अब मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करिए। बहुत सारे स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम थी, तो और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका सारा आपका रिवीजन हो चुका है, ठीक है। ओके करण, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज की इस पीडीएफ में प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आंसर उनके मार्क कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है। बताइए, एक सुबह मैं अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की जो छाया है श्री के ठीक बाईं ओर है। सारा की जो छाया है श्री के ठीक बाईं ओर है। वे एक दूसरे के सम्मुख है, तो श्री किस दिशा की ओर फेस है। सुबह का अगर समय है, मॉर्निंग का अगर समय है, तो सन हमारा कहां होगा, ईस्ट में होगा, और शैडो हमारी वेस्ट में बनेगी। अगर श्री किस दिशा की ओर देख रहा है, मतलब श्री के बाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब श्री जो है, आपको ये मैं डायग्राम बना देता हूं, बिना डायग्राम के कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, छाया हमारी कहां बनेगी भाई, सुबह के समय यहां बनेगी, सन हमारा यहां रहेगा। और ये बोल रहा है कि श्री के बाईं ओर है, तो इसका मतलब श्री कहां, ये राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। श्री कहां देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर आपने गलती कर दी है, जो भी साउथ आंसर कर रहे हैं वो गलत है। यहां बोला जा रहा है कि तारा की जो परछाएं हैं श्री के बाईं ओर है, और परछाएं इधर है, इधर श्री का बाएं तरफ है। पूछा जा रहा है कि भाई श्री किस दिशा की ओर देख रहा है, श्री नॉर्थ में ही तो देख रहा है, तभी तो इधर बायां आएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर पूछ लेता सारा का, तो तब आंसर साउथ हो जाता, तब आंसर क्या हो जाता, साउथ हो जाता। आप मुझे बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप इन्हें क्या कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीच में मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं रिवीजन करो। अभी आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में क्या आएगा, पेपर में क्या नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ट्रिक है, मैं बताता रहा हूँ, ट्रिक है इसकी, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको पता चल गया सुबह का समय है, ठीक है। तो अब जब सुबह का समय है तो यहां आपको लेफ्ट हैंड गिवन है, तो नॉर्थ या साउथ में से एक आंसर होगा। अब आपसे पूछा गया है किसके बारे में, श्री के बारे में पूछा गया है, और श्री के ही बाएं आपको गिवन है, तो सीधा आंसर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर मार्क कर दूंगा, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, और पूरा रिविजन कर लेने, सारा आप रिविजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आपको सारा रिवीजन करना है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। और ये एसएससी के भाई, ये मैंने स्टेनोग्राफर के कुछ क्वेश्चंस मैंने नीचे लगाए हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे मुझे बताना, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जल्दी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे हमें पढ़ना है, और अभी ये नहीं सोचना है कि हमें मतलब कि कैसा इस तरह है क्या नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। सारा 100% आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल आपसे मुलाकात करेंगे।